औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटे ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज जो हमारी क्लास है उसमें हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि चैप्टर 12 की थ्योरी हमारी खत्म हो गई है, रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स जो है हम उनकी तरफ आ रहे हैं। हमने इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं, अब जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं हम उनकी तरफ आ रहे हैं। बेटे टेक्स्ट बुक कैलकुलेटर, पहले तो ये है कि टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 79 पर आ जाए। जिन जिन दोस्तों के पास बुक है बेटे वो पेज नंबर 79 पर आ जाए। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79 पर आ जाए जरा जल्दी से। पेज नंबर 79, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 79। इस 79 पे सबसे लास्ट में एक न्यूमेरिकल है 16। 79 में सबसे लास्ट में एक न्यूमेरिकल है 16। इसको बेटे हमने अभी सॉल्व करने की कोशिश की। ओके जी, आई होप बेटे अगर आप आ गए हो पेज नंबर 79 क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं जिनको हमने यूज करना है। 3 फॉर्मूला बेटे यूज करेंगे, 1 2 3। पहला वाला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। बेटे हमें पता है Q शो करता है चार्ज को, Q शो करता है चार्ज को, C शो करता है कैपेसिटेंस को, और बेटे जी V शो करता है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को, वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को। CE है हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बेटे कल की क्लास में भी यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, कल की क्लास में भी यही फॉर्मूलाज यूज होंगे। पहला फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, इसमें Q शो कर रहा है चार्ज को, C शो कर रहा है कैपेसिटेंस को, V शो कर रहा है वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को, CE जो है इन फॉर्मूलाज के अंदर शो कर रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। बेटे जी मजीद बात अगर करें हम आपसे तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का भी यूनिट होगा फैरेड। ठीक है जी, फिर से देख लीजिए 3 फार्मूलाज। Q इज इक्वल टू CV, Q का मतलब है चार्ज, यूनिट कूलम, C का मतलब है कैपेसिटेंस, यूनिट फैरेड, V का मतलब है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट होगा इसका वोल्ट, CE है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सर ये दो फार्मूलाज को बेटे मैंने कैपेसिटर के 2 कॉम्बिनेशन करवाए थे, एक था सीरीज कॉम्बिनेशन, एक था पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देख लीजिएगा, मैं डिराइव करवा चुका हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर हैं तो उनकी इक्विवेलेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर पैरेलल जुड़े हुए हैं 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर, अगर पैरेलल जुड़े हुए हैं 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटर तो उनकी इक्विवेलेंट निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है बेटे, अब पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बेटे मुझे ये वाला हिस्सा मिटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं ये हिस्सा मिटाऊं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूं। अच्छा बेटे ठीक है, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया हो। अब मैं पहले आपको पेज नंबर 79 पे जो क्वेश्चन 16 है उसको अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं, फिर बुक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपने लफ्जों में समझाने की कोशिश करता हूं। बेटे ये वाला सिंबल हम डिस्कस कर चुके हैं, जब 2 बराबर बराबर पैरेलल लाइंस लगाई जाती हैं ये कैपेसिटर का सिंबल होता है। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 2 कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को सीरीज में जोड़ा हुआ है एक वोल्टेज सोर्स के साथ जिसका वोल्टेज है 300 वोल्ट। बेटे फिर सुनिएगा, 2 कैपेसिटर हैं,
एक की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, एक की कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। तो पहले वाले को C1 कह दिया, दूसरे वाले को C2 कह दिया। तो एक की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, एक की कैपेसिटेंस है 8 माइक्रोफैरेड। इन दोनों को जोड़ा हुआ है सीरीज में, और किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक 300 वोल्ट के सोर्स के साथ। एक वोल्टेज सोर्स है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 300 है। क्या करें? हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करें। तो पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को बोल दिया Q1, दूसरे कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को बोल दिया Q2, तो Q1 Q2 फाइंड करें। फिर दोनों कैपेसिटर्स के ऊपर वोल्टेज निकालें। इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज V1, इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज V2। ये हमने डायग्राम खुद बनाई है, एग्जाम में भी हमें बनानी है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा है, अलग से नहीं बनाई बेटे, ये खुद बनाई है। कैसे बनाई है? बुक को पढ़कर। अब मैंने पहले अपने लफ्जों में समझाया, अब जरा बुक को पढ़ते हैं। टू कैपेसिटर, पेज नंबर 79 टेक्स्ट बुक का, और इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। टू कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड। बेटे 2 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड ये कैपेसिटर्स हैं। तो एक को C1 कह दिया, एक को C2 कह दिया। सर आपने बताया था कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, तो सबसे पहले इस माइक्रो को हटाना पड़ेगा। ये बेटे सिंबल माइक्रो का कहलाता है। ये जो बनाते हैं ना, ये होता है म्यू ना, और ये यूज होता है माइक्रो को शो करने के लिए। और माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, 10 लाखवां हिस्सा। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6, 10 लाखवां हिस्सा। तो जब आप ये माइक्रो हटाओगे तो आप लगा दोगे यहाँ पे 10 टू द पावर -6। जब आप ये माइक्रो हटाओगे तो आप लगा दोगे 10 टू द पावर -6। तो ये है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। Two capacitors of 2 microfarad and 8 microfarad are joined in series. Are joined in series. ये बेटे मैं बता दिया उसने। तो डायग्राम कैसे बनाई? क्योंकि उसने हमें बोल दिया है कि सीरीज में जुड़े हुए हैं। And a potential difference of 300 volt is applied. And potential difference of 300 volt. तो वोल्टेज आ गया 300 वोल्ट। तो दो कैपेसिटर्स, इनको सीरीज में जोड़ा हुआ है 300 वोल्ट के सोर्स के साथ। क्या कीजिए? Find the charge and potential difference for each capacitor. Find the charge and potential difference for each capacitor. चार्ज को शो किया जाता है Q से, तो दोनों कैपेसिटर्स हैं तो हम बोलेंगे Q1 Q2। वोल्टेज को शो किया जाता है V से, अब दो कैपेसिटर हैं तो यहाँ आ जाएगा V1 V2। बेटे आखिरी दफा, कुछ बच्चों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो उनके लिए दो कैपेसिटर है सवाल में, जिनकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड 8 माइक्रोफैरेड। इनको सीरीज में जोड़ा हुआ है एक सोर्स के साथ जिसका वोल्टेज है 300 वोल्ट। क्या करना है? इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करना है और वोल्टेज फाइंड करना है। फिर इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज फाइंड करना है और वोल्टेज फाइंड करना है। ये बेटे हमारा सवाल हो गया। सॉल्यूशन के डेटा में ये माइक्रो हटाया, 10 पावर -6 आया। कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। और अब हम यहाँ पर इस डायग्राम को खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? बुक की क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के हम ये बनाएंगे। बेटे यहाँ तक मैं 2-3 दफा समझा चुका हूँ, आई होप समझ आ गया हो। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहला काम, कितने कैपेसिटर है हमारे पास? 2 कैपेसिटर है। हम सबसे पहले इनका एक कैपेसिटर बनाएंगे। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की डेफिनेशन भी लिखवाई थी और मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। जब ये दो कैपेसिटर से एक बनेगा, इस अकेले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को CE कह देंगे। इस अकेले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को हम क्या कह देंगे? CE कह देंगे। और ये जुड़ा हुआ है इस वोल्टेज V के साथ। बेटे अब सुनो, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फॉर्मूला है? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो पहले ये CE कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और CE निकालेंगे। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं उस हिस्से को मिटाकर उसमें अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकूं।
चले जी, अब बेटा मैं सॉल्यूशन की तरफ आता हूं। मैंने अभी अभी आप दोस्तों को कहा कि सबसे पहले हम इन दो कैपेसिटर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जा रहे हैं। क्योंकि ये सीरीज में है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बेटा मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और बच्चे अपनी अपनी कॉपी में इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। जो पहले कर ले तो आंसर हमें चैट बॉक्स में बता दें। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का 1/C1 1/C2। सर ये लगा लेते ना, ये आसान था। अरे भाई नहीं लगा सकते, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, हमें यही लगाना पड़ेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अब C1 आपको पता है, C2 आपको पता है, आप CE निकाल लें। अपनी कॉपी में बेटे आप स्टार्ट करें, यहां मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बाद में सॉले कह रहे हैं सीरीज में है तो चार्ज सेम रहना चाहिए, वो बात अभी आगे आएगी बेटे, थोड़ा सा वेट करें, वो कॉन्सेप्ट अभी आएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना है। सवाले का आंसर आ चुका है। सवाले क्या आंसर आया है? बेटे ये आ रहा है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6। सवाले ने भी आंसर बताया, एक और बच्चे ने भी आंसर बताया। टैली कर लेते हैं, फिर मैं बेटा आपको इसके स्टेप समझा देता हूं मैंने कैसे किए। 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 आ रहा है बेटे मेरे पास। अब मैं आपको ये स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए जी, फॉर्मूला तो डिसाइड हो गया था, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। 1/CE तो एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू ये रहा 1 C1। तो C1 हमारे पास कितना था 2 एक्सपोनेंट माइनस 6। इस C1 की जगह लिख देंगे 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 प्लस ये 1 एज इट इज रहा C2। तो C2 हमारे पास डेटा में कितना है 8 एक्सपोनेंट माइनस 6। यहाँ C2 की जगह आ जाएगा 8 एक्सपोनेंट माइनस 6। 1/CE इज इक्वल टू, आपके पास अगर कैलकुलेटर है ना बेटे, ये वैल्यूज एक साथ लिखी जा सकती हैं। कुछ बच्चों के पास कैलकुलेटर है ना, ये वाला FX991 ES प्लस वाला, इसमें तो ये वैल्यूज एक साथ लिखी जा सकती हैं। ठीक है ना, अगर नहीं है किसी के पास तो मैं उसके लिए बता दूं मैंने कैसे सॉल्व किया। एलसीएम लेना था यहाँ पे, तो मैं एलसीएम लेने का तरीका ये बताता हूँ बच्चों को। नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आए उसको नीचे ही रहने दो। तो डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया, आंसर डिनोमिनेटर में ही रख दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर भेज दो। तो जब ये 8 एक्सपोनेंट माइनस 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा आंसर सेम रहेगा, 2 एक्सपोनेंट माइनस 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर सेम रहेगा। 1/CE इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब सुनिएगा, अगर यहीं पे मैं इनको डिवाइड कर दूं, अगर इसी जगह मैं इनको डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा इसका 1/CE का। बेटे मुझे 1/CE नहीं चाहिए, मुझे CE चाहिए। तो अब क्या करें, अब हम इसको यहीं पर डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि एक काम करेंगे, क्या, दोनों तरफ फ्लिप कर देंगे। इधर भी फ्लिप कर दीजिए, वैल्यूज को इधर भी फ्लिप कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो 1/CE है पलटेगा तो क्या बन जाएगा CE/1। जब आप इसको पलटाओगे ना बेटे 1/CE को, तो ये पलट कर हो जाएगा CE/1। इधर भी पलटा दोगे तो ये जो आपका ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ये ऊपर आ जाएगी बेटे, और ये आपके पास आ जाएगा डिनोमिनेटर। इस चीज को मैंने लिखा, तो क्या किया है, दोनों तरफ फ्लिप किया।
इधर भी फ्लिप कर दिया, इधर भी। अब CE को 1 से डिवाइड करो तो CE बचेगा, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ गया है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 फैराड। हालांकि आंसर निकालना ही नहीं था, आंसर तो कुछ और चाहिए, लेकिन बेटे अभी तक वो बात नहीं बन रही जो हमने फाइंड करना है। अब CE मेरे पास आ चुका है, इस CE की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरे पास, इस CE की वैल्यू आ चुकी है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 फैराड। वोल्टेज ये मुझे डेटा में गिवन है, वोल्टेज कितना है मेरे पास 300। अब सुने, मुझे CE भी पता है, मुझे V भी पता है, तो अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहां से Q निकाल लूंगा। अब फिर वो बात आ जाएगी क्यों निकालना है, तो सॉल्व ने एक क्वेश्चन थ्रो किया था हमारे लिए, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। फिर सुन ले बेटे, क्या किया अभी तक, ये सर्किट बनाया था बुक की स्टेटमेंट पढ़कर कि दो कैपेसिटर है सीरीज में जुड़े हुए हैं एक 300 वोल्ट के सोर्स के साथ। हमने क्या किया, इन दो कैपेसिटर से एक बनाया, तो ये दो थे सीरीज में, तो इनसे एक बना रहे हैं, जब आखिर एक बचता है तो उसे इक्विवेलेंट कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पता है और यहाँ का वोल्टेज भी पता है, तो जब C और V पता है तो हम Q निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे इसका जवाब अभी आपको देंगे। Q is equal to CE into V होगा, तो Q और CE है हमारे पास, अभी हमने निकाला 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 6 into V, और बेटे V कितना है हमारे पास 300। 3 6 18, 3 1 3 4, 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 1 3 plus 1 4 exponent minus 6, 1.6 exponent minus 6 multiply by 300। ठीक आया बेटे, 4.8 exponent minus 4 कूलम। ओके, अब ये क्यों आ गया, ठीक है, डेटा बनाया, डायग्राम बनाई और ये स्टेप्स बनाए। अब ऐसा लग रहा है कि ये फजूल काम हो रहा है, पता नहीं CE क्यों निकाला, क्यों निकाला। बेटे डायग्राम को देखो, अगर आप डायग्राम को देखोगे ना तो दो कैपेसिटर्स हैं, आप इनके ऊपर डायरेक्ट चार्ज नहीं निकाल सकते, आप इनके ऊपर डायरेक्ट वोल्टेज नहीं निकाल सकते। पहले आप इसको रिड्यूस करें कैपेसिटर्स को, दो है एक कर दे, चार होते तो भी एक कर देते। अब जब एक कैपेसिटर एक सोर्स आ जाएगा, इससे हम दूसरी चीजें कैलकुलेट कर सकेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं, बाकी समझाने के लिए लिखा रहेगा, ये हिस्सा मुझे मिटा दें। अच्छा बेटे अब सुने जरा, अब हमारे पास चार्ज आ चुका है। सोले ने कहा था सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, बिल्कुल सही कहा था। अब वो कॉन्सेप्ट यहां पे यूज होगा। अब सुने, ये चार्ज है यहां पर आया है, इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आ चुका है 4.8 एक्सपोनेंट माइनस 4 कूलम। अब सुने, ये कैपेसिटर कैसे बना था सर, ये कैपेसिटर इन दोनों को मिलाकर बना था। ये कैपेसिटर कैसे बना था सर, ये कैपेसिटर इन दोनों को मिलाकर बना था। अच्छा जी, तो मुझे बताओ ये दोनों कैसे कनेक्टेड है सर, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो सोले ने हमें एक बात कही कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है। बेटे अब यही चीज मैं लिखूंगा यहां पर, इसके बाद का काम मैं यहां कर रहा हूं। मैं कहूंगा सिंस C1 and C2 are in series, क्योंकि C1 और C2 सीरीज में है, hence लिहाजा Q जो है ये होगा Q1 Q2 के बराबर। सर नहीं समझ आया, फिर सुनो बेटे, ये CE कैसे बना था, ये CE बना था इन दो को मिलाकर। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है।
तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, यानी कि जो चार्ज यहां है वही चार्ज यहां होगा, यहां भी होगा 4.8 एक्सपोनेंट -4, यहां भी होगा 4.8 एक्सपोनेंट -4। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज हमारा सेम रहता है। तो दो जवाब आ गए जनाब। Q1 कितना आ गया 4.8 एक्सपोनेंट -4 कूलम, और Q2 भी कितना आ गया 4.8 एक्सपोनेंट -4 कूलम। ये आपके दो जवाब आ चुके हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम रहता है, यहां लिख दिया सिंस चूंकि C1 एंड C2 आर इन सीरीज, C1 C2 सीरीज में है, हेंस लिहाजा जो चार्ज इक्विवेलेंट कैपेसिटर के ऊपर है वही चार्ज इन दोनों पर भी होगा जिससे ये मिलकर बने हैं। तो Q ही बराबर होगा Q1 और Q2 के। हमने बेटे वो लिख दिया Q1 भी इतना है और Q2 भी इतना है। ये दो आंसर हो चुके हैं। अब इन दो आंसर को तलाश करना है। बड़ी आसान सी बात है। कोई बच्चा अगर हेल्प करना चाहे, मतलब मैं लिख देता हूं ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ये फॉर्मूला नंबर 3। जरा चैट बॉक्स में सिर्फ 1 2 या 3 लिख दें। इन दो चीजों को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 सिर्फ चैट बॉक्स में 1 2 3 लिख देंगे तो काम हो जाएगा। कि अब हम V1 V2 निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ओके जी, जहान अकबर का मैसेज आया है हमारे पास कि फॉर्मूला नंबर 3 यूज करें। तो जहान अकबर ने चैट बॉक्स में हमें 3 कहा है। वकास का भी मैसेज आया है, वकास ने हमें चैट बॉक्स में लिखा है 1, फॉर्मूला नंबर 1 यूज करें। सर मैक्सिमम 1 कह रहे हैं, मैक्सिमम लोग 1 कह रहे हैं। उसामा सर हमें बता रहे हैं कि ज्यादातर बच्चे 1 कह रहे हैं। बेटे 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे, जरा गौर करना। Q1 हमें पता लग चुका है और C1 भी हमें पता है। जब Q1 पता है, C1 पता है, Q1 पता है, C1 पता है, तो क्या निकाल लेंगे V1। Q2 हमें पता लग चुका है और C2 हमारे पास डेटा में गिवन है, तो Q2 C2 भी है, तो क्या निकाल लेंगे V2 निकाल लेंगे। अब सुनिए जरा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही मैं लिखूंगा Q इज इक्वल टू CV। जब पहले कैपेसिटर के लिए लिखेंगे तो लिख देंगे Q1 C1 V1। इस फॉर्मूला से आप निकाल लोगे V1। ठीक है बेटे, फिर कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूं। हमारी हैबिट है कि हम जिस फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना चाहते हैं उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो किस फिजिकल क्वांटिटी को फाइंड करना है, V1 को। तो आइए जरा V1 को सेपरेट कर लें। V1 के साथ कौन मौजूद है, C1, और ये V1 के साथ C1 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ आकर ये डिवाइड हो जाएगा। आई थिंक ज्यादा नीचे हो गया, नजर नहीं आ रहा बच्चों को। तो ये Q1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा C1, यहाँ रह जाएगा V1। तो आइए Q1 कितना है हमारे पास 4.8 एक्सपोनेंट -4, C1 कितना है 2 एक्सपोनेंट -6। ये जनाब V1 आने वाला है। डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एक्सपोनेंट -6 ऊपर जाकर +6 हो जाएगा, प्लस का 2 इज इक्वल टू V1। और करके इसको मैं लिख सकता हूं V1 बराबर है 240 वोल्ट। बेटे मेरा आंसर आ चुका है V1 का। ये हमने डिवाइड किया, 2 का टेबल पढ़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2.4 आ गया। ऊपर पावर -4, नीचे पावर -6, आंसर आ जाएगा प्लस का। फिर इस पावर 2 को हटाया, 240 बन गया। बेटे मैं हटाता नहीं हूं नॉर्मली, आज कोई वजह है, आज इसको हटाने की वजह है। सर अगर मैं यही आंसर लिख के आ जाऊं कोई मार्क आपका नहीं कटेगा बेटे। फिर ये आज इसको करने की कोई खास वजह होगी बेटे, अभी बताएंगे आपको कि आखिर एक्सपोनेंट क्यों हटाया, इसकी एक वजह है। अभी आपको बता देंगे कि आखिर आज ये मुश्किल काम क्यों किया। चलिए जी, Q1 का तो फॉर्मूला हो गया। अब यहां लिखेंगे Q2 इज इक्वल टू C2 V2। बेटे जल्दी से 3 मिनट है, V2 निकालें, मुझे आंसर आप सेंड करें।
चैट बॉक्स में आंसर सेंड करें। बेटे जहान अकबर का मैसेज आया है चैट बॉक्स में 240, गलत आंसर है। जहान अकबर चैट बॉक्स में मौजूद है और 240 लिख के भेज रहे हैं। ओके जी, एक स्टूडेंट ने 300 कहा, एक ने कहा 60। ठीक है, 60। देखते हैं जी क्या है इसका करेक्ट आंसर। सवाले का भी 60 है। स्वाले साहब कह रहे हैं 60, वेरी गुड। अच्छा बेटे मैं आपको बता दूं, आप लोग आंसर कैलकुलेट कर रहे हो, कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहां से V1 निकाला है, आप V2 निकाल सकते हैं। मैं आपको ज़बानी इसका आंसर बता रहा हूं। ज़बानी इसका आंसर है 60। अभी सॉल्व नहीं किया मैंने, ठीक है, आपके सामने ना मैंने कैलकुलेटर बाहर लगाया ना मैंने इसको सॉल्व किया। अब कैसे पता लगा सर आपको 60 होगा? बड़ी आसान सी बात है। कितने वोल्ट का सोर्स है? 300 वोल्ट का सोर्स है ना, यानी कि यहां पे है 300 वोल्ट। यस, 300 वोल्ट है। इसमें से कैपेसिटर C1 पे कितने जा चुके हैं? 240। यहां पर 240 वोल्ट आ चुके हैं, तो टोटल थे 300, 240 यहां आ गए, तो बाकी कितने बचेंगे? 60 बचेंगे। तो बेटे 240 मैंने इसीलिए कन्वर्ट किया था, दिखाने के लिए, बताने के लिए कि दूसरा आंसर 60 आएगा। और वो कैसे पता लग रहा है? बड़ी आसान सी बात है। टोटल सोर्स का वोल्टेज था 300, तो जब 300 से 240 यहां आ चुके हैं, तो 300 माइनस 240, बाकी कितना बचा? 60। बेटा आप करके देख लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 60, आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको। मैंने V2 अलग से निकाला नहीं है, मैंने आपको बता दिया बेटे। निकालने का तरीका यही होगा, जिस तरह आपने ये फॉर्मूला 1 वाला लगाया था, आप V2 वाला भी लगा सकते हैं। अच्छा बेटे ठीक है, मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। अब सुने बेटे, कल की क्लास के लिए यही फॉर्मूलाज यूज होंगे, यही स्ट्रेटेजी यूज होगी। कल 2 नहीं होंगे, कल 4 कैपेसिटर होंगे, तो कल यही काम है बड़ा वाला। तो बेटे आपसे दरख्वास्त है कि इस न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कल वाला काम हमारा बड़ा काम है। आज 2 कैपेसिटर थे, तो 2 कैपेसिटर थे और आपके रजिस्टर के 1.5 से 2 सफे भर चुके हैं इस न्यूमेरिकल से। तो अब जब 4 कैपेसिटर होंगे तो हमारे और ज्यादा सफे भरेंगे और ज्यादा लंबा काम होगा। तो फिर सुनिए बेटे, रिक्वेस्ट है इस इन फॉर्मूलाज को और इस न्यूमेरिकल की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कल जो हमने काम करना है वो इसी टाइप का काम है। और कल 2 की जगह 4 कैपेसिटर्स होंगे, काम इससे डबल होने वाला है। तो लिहाजा बेटे कल हमें इसी सूरत में अच्छा काम समझ आएगा कि अगर आज वाला काम हमें अच्छा समझ आया होगा। तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। कल इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, इसी टाइप का न्यूमेरिकल कल करेंगे आपसे। कल कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कल आप ही से करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।